मजबूर हुई। आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली में यही नौटंकी करती रही। दिल्ली में कहा कि हम विश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, हमारे एमएलए खरीदे जा रहे हैं। किसने खरीदे, किसने बात की, कौन सा एविडेंस है, किससे बातचीत हुई, कोई फ़ोन की कॉल, कोई वीडियो कॉल, किसी भी तरह का कोई प्रूफ देने को तैयार नहीं है। हवा में हमारे एमएलए खरीद रहे हैं, हमने कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, मतलब विधानसभा में गालियाँ निकालनी है। फिर 3 यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, तीनों के साथ अरविंद केजरीवाल का झगड़ा रहा। अब पंजाब में भी वही काम शुरू हो गया, कॉन्फिडेंस मोशन लाना है। 92 एमएलए हैं, 92 के 92 एमएलए जो 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग बुलाई उसमें सारे मौजूद थे। आज गवर्नर के घर की तरफ मार्च कर रहे थे, वहां भी सारे मौजूद थे। तो फिर किसने, कौन सा एमएलए जिसके खिलाफ विश्वास मत लाना है आपने, क्यों लाना है? क्योंकि विधानसभा बुलाकर जो असली मुद्दे हैं पंजाब के उनसे ध्यान भटकाना है। ड्रग्स मुद्दा है, लोग ड्रग्स के कारण मर रहे हैं, नौजवानों की मौत हो रही है। शराब माफिया वहां घुस गया, अरविंद केजरीवाल ने अपने दोस्तों को शराब के ठेके दे दिए, वो चर्चा ना हो इसलिए ध्यान भटकाना है। पंजाब के अंदर सैंड माफिया, 2 केवल खाने लीगल हैं, बाकी इलीगल खानों की कमीशन अरविंद केजरीवाल और उनके दोस्त ले रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उससे ध्यान भटकाना है। तो पंजाब को टकराव में लेके आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पहली बार हुआ है, विपक्ष की सरकार वहां रही है, या एनडीए की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की थी, यहां कांग्रेस की थी, तो पंजाब में एनडीए की सरकार रही है। लेकिन कभी भी किसी ने इस तरह की टकराव पंजाब का नहीं होने दिया, क्योंकि इससे पंजाब का नुकसान होता है, इकोनॉमी का नुकसान होता है, पंजाब झगड़ों में पड़ गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये एक नौटंकी रची है। जब हमसे पूछते हैं कि बता दीजिए एक्ट में कहां लिखा है या विधानसभा के रूल बुक में कहां लिखा है कि आप ऐसा बुला सकते हैं, तो बोलते हैं जी बताओ जी कहां नहीं लिखा कि हम नहीं बुला सकते, ये कहां लिखा नहीं बुला सकते। तो कल को भेड़ बकरियां लेके चले जाएगा विधानसभा में, पूछेंगे कि आप क्यों लेके गए, बोलेंगे बताओ कहां लिखा हम भेड़ बकरी नहीं ले जा सकते। ये तरीका नहीं है, इसलिए आज हम मजबूर हुए हैं। जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, इसके लिए आज बीजेपी ने सड़कों पर उतरी है और भगवंत मान को चेतावनी दी है। 1200 करोड़ रुपए का लोन लेकर आप क्या कर रहे हैं? अभी वर्ल्ड बैंक से लोन लिया 1200 करोड़ रुपए का, और इस तरह से उजाड़ने का काम कर रहे हैं। पंजाब को मत उजाड़िए, मत उजाड़िए, इसलिए सड़कों पे आए हैं जी। लेकिन सर भगवंत असेंबली सेशन जो था उसको कैंसिल करवाया है, उसके अगेंस्ट जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे असेंबली सेशन में हम लोग को डिस्कस करना था स्टबल बर्निंग को लेके और भी जो मुद्दे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीजों को लेकर। लेकिन उन्होंने तो विधानसभा का 1 लाइन का मता भेजा था कि हमें जो है वो कॉन्फिडेंस मोशन डिस्कस करना है। अगर गवर्नर साहब को किसी मुद्दों पे भेजा होता तो विपक्ष पक्ष सब उनका साथ देते। हम तो चाहते हैं स्टबल बर्गिंग पे बात हो, हम तो चाहते हैं पंजाब के नशों पे बात हो, बेरोजगारी पे पंजाब में जो हो रही है उस पे बात हो, जो सैंड माफिया पे बात हो रही है उस पे हो, जो इलीगल लिकर माफिया पहुंच गया उस पर चर्चा, हम तो चाहते हैं उन पर चर्चा हो। और अब वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप पंजाब का पैसा करोड़ों रुपए उजाड़ोगे? अरे भाई हम तो खुद चाहेंगे इस पे चर्चा हो, गवर्नर साहब क्यों इस पे चर्चा नहीं होने देंगे? वो तो चाहेंगे चर्चा हो, लेकिन आप पैसा ना उजाड़ें, ये विषय है। अगर आप इस पे चर्चा कराना चाहते हैं तो दीजिए, गवर्नर क्यों मना करेंगे? कोई भी गवर्नर मना नहीं कभी करता। लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपके काम में हामी ही नहीं कोई भरेगा। 4 गवर्नरों से आप लड़ चुके हैं, 3 दिल्ली में, अब 1 पंजाब में, सबसे लड़ते हैं आप, केवल लड़ाई लड़ते हैं, अब और तो कुछ करते नहीं लड़ने के अलावा।